कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के अंदर 31 साल की पीजीटी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल उस सेमिनार हॉल ने भी खड़े किए, साथ ही उस सेमिनार हॉल के बगल से सटे जो एक कंस्ट्रक्शन का रूम था उसने भी कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद सीबीआई का दिमाग चकरा गया। सीबीआई ने कई सारे सवाल निकाले जिसका जवाब हॉस्पिटल में मौजूद लोग भी नहीं दे पा रहे, ना ही उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल दे पा रहा है। इस घटना के कई सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे और जवाब उन्हीं सवालों का सीबीआई खंगाल रही है। मेरे साथ इस घटना में बात करने के लिए अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, इस घटना के बाद जो उस पीड़िता के माता पिता के सहकर्मी हैं, जो माता पिता कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार ये घटना क्या सच में उस दिन सेमिनार हॉल में हुई थी? क्योंकि एक जो नया एक खुलासा हुआ कि उस सेमिनार हॉल के बगल में एक कंस्ट्रक्शन रूम भी था। उस कंस्ट्रक्शन रूम की हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। इस घटना में मैं आगे और ज़्यादा बोलूं, सबसे पहले आप बताइए कि आखिरकार ये घटना असलियत में कहाँ हुई, सीबीआई ने क्या निकाला? नंदनी, ये सवाल उठा तब है जब पीड़िता की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं वकील विकास रंजन भट्टाचार्य, वो ये कहते हैं, मीडिया में आकर दावा करते हैं, एक मीडिया न्यूज़ चैनल से बातचीत में, कि जो सीबीआई इस केस की तलाश में लगी थी उसे ये पता चला है कि घटना कहीं और हुई है। अब इतना कह देने भर से काम चलेगा नहीं, कोई ना कोई सबूत चाहिए इस बात को साबित करने के लिए। अब पहला जो संकेत है, जो सवाल ये उठ रहे हैं, इस सवाल के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। कोलकाता पुलिस तो सबको नोटिस भेज दे रही है। जो लोग सवाल कई लोग उठाए उन लोगों को, कई लोगों को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा है। लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है कि घटना कहीं और हुई है, इसको समझने के लिए दर्शकों को एक तस्वीर देखनी चाहिए। जो सेमिनार हॉल है और जो आप कंस्ट्रक्शन वाली जगह बता रही हैं, उन दोनों के बीच की दूरी है 20 मीटर, सिर्फ 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी पे ये लोग कंस्ट्रक्शन जब करवा रहे थे वहाँ पे, तो क्या सोचकर बिना किसी से पूछे कोलकाता पुलिस की निगरानी में कोलकाता पुलिस के जवान सामने बैठे हुए थे और तब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस रूम में, तो शक ये गहरा रहा है कि क्या घटना उस रूम में हुई थी और उसके सबूत मिटा दिए गए। उसके बाद सीबीआई इधर फिल्मों की तरह इधर फोकस है इस कमरे में, जिस कमरे की बात, मतलब जिस कमरे की 3D मैपिंग और तमाम चीज़ें हुई है। ये इसलिए सवाल उठ रहा है नंदनी जी। और जिस तरह से मैंने बताया कि पीड़िता के परिवार की तरफ से जो कई सवाल ऐसे किए गए कि उस पीड़िता को कुछ ऐसा पता था जिसकी कीमत उसे उस रात चुकानी पड़ गई, क्या कुछ ऐसा राज उस कॉलेज में था, कुछ ऐसी बातें थी जो उसे नहीं जाननी चाहिए थी, क्या आरोपी संजय रॉय को एक मोहरा बनाया गया था, क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए उस पीड़िता को सेमिनार हॉल तक लाया गया? क्योंकि अभिषेक, अगर मैं एक बात करूं तो कंस्ट्रक्शन के रूम में अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो तो उस लड़की की डेड बॉडी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उस लड़की की डेड बॉडी में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें 14 चोटों के निशान थे। अगर एक कंस्ट्रक्शन के हॉल में कुछ ऐसा हुआ तो वही चोटें बयां करती हैं कि कंस्ट्रक्शन के हॉल में ही एक लड़की की ऐसे हड्डियां टूट सकती हैं, उसने हाथ पैर चलाए होंगे, वो भागी होगी। सेमिनार हॉल का एक बताया गया कि सेमिनार हॉल को क्या पता कि सिर्फ एक गुमराह करने के लिए पुलिस को किया गया हो। नहीं नंदनी, देखिए, कुछ भी दावे से इस केस में कहा नहीं जा सकता है क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है, खंगालना उसी का काम है। लेकिन सवाल ये तब और गहरा जाता है कि घटना कहीं और हुई है। हम एक एक करके एक एक कड़ी समझाते चलते हैं जो अब तक जानकारी है। पहली बात तो ये कंस्ट्रक्शन वाली आपने बताई। दूसरी बात ये है कि अगर ये केस, अगर ये घटना कहीं और नहीं हुई थी तो फिर जो बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार करवाने की जल्दबाजी क्यों थी? शाम को 6 बजे पोस्टमार्टम होता है। जो वहाँ पे शमशान घाट में जो कर्मचारी मौजूद था, जिसकी मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ है, वो मीडिया के कैमरे पर यह कबूल करता है कि मुझे पुलिस वालों ने फ़ोन करके कहा था कि काफ़ी संख्या में भीड़ आ रही है और एक बॉडी का अंतिम संस्कार होना है। सुबह से ही ये खबर चल रही थी वहाँ मीडिया में, क्योंकि ऐसी घटनाएं छिपती नहीं हैं। उसके बाद करीब 12 बजे शमशान घाट पर बॉडी पहुंचती है, पुलिस की 10 गाड़ियां होती है। उसके बाद वहां 2 बॉडी पहले से अंतिम संस्कार के लिए पड़ी होती है जिन्हें रुकवा दिया जाता है। अंतिम संस्कार में भी इस तरीके की मानसिकता थी कि जो पहले से बॉडी पड़ी थी उसको रुकवा कर इस बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। तो इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोई जल्दबाजी थी, किसी को बचाने की जल्दबाजी थी? क्योंकि अगर ये केस शुरुआती दौर में ही सीबीआई के हाथ लग जाता
तो शायद कुछ और नतीजे अभी तक होते। और साथ ही जिसके पहले कॉलेज वालों ने भी पीड़िता के घर पे फोन करके बोला कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। सवाल ये भी है नंदिनी कि इस केस को जो लोग ये कह रहे हैं कि घटना कहीं और हुई है, जो सवाल आप उठा रही हैं, आखिर एक बात बताइए, अगर उस सेमिनार हॉल में ये घटना हुई होती, पहली नज़र जिस किसी की भी पड़ती, चाहे वो हॉस्पिटल का सफाई कर्मचारी हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि घर वालों को ये फोन कर कहे, जब बॉडी पे ऑलरेडी चोट के निशान हों, जो दिख रहे हो खुली आंखों से, वो ये फोन करके कहे कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सीबीआई इसी सवाल पे तो चक्कर खा रही है। सीबीआई के सामने दिक्कत इस बात की है कि जो डॉक्टर संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल है, जिससे कई राउंड पूछताछ कर चुकी है, हो सकता है सीबीआई संदीप घोष का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाए। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि संदीप घोष ने अपने बार बार के बयान में हर बार बात बदली है। सीबीआई उससे यही पूछ रही है बार बार कि मुझे ये बताओ कि जब ये घटना सुसाइड की थी ही नहीं, तो सुसाइड घर वालों को कहलवाया क्यों? संदीप घोष ये भी नहीं कह सकते कि हमने नहीं कहलवाया, क्योंकि बिना प्रिंसिपल की मर्जी के कोई कैसे कह देगा कि मतलब अस्पताल से तो मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हो सकता ना। ये तो ठीक वैसा ही है, मेडिकल बुलेटिन आप लिखित जारी मत कीजिए, लेकिन आप तो ये फोन करके डिक्लेयर कर दे रहे हैं ना कि लड़की ने सुसाइड किया है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा आज, तो ममता बनर्जी के वकील और बंगाल पुलिस के वकील से बोलते नहीं बना। नहीं, और ये एक नेचुरल सी बात भी है अभिषेक कि किसी कॉलेज में किसी लड़की के साथ कोई घटना हुई हो तो बिना प्रिंसिपल के, बिना रजिस्ट्रार के, बिना डायरेक्टर की इजाजत के आप नहीं कुछ कर सकते। तो आपने इतनी बड़ी बात उस पीड़िता के घर में फोन करके, शक यहीं पे पैदा हो जाता है। अच्छा अभिषेक, अभी तक मैं कहूंगी सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही है बहुत डीप जा करके, अभी तक इस केस में सीबीआई के हाथ क्या क्या लगा है? मैं वही बताना चाहूंगा कि जो पीड़िता के वकील ने जो बात कही है ना, वो सीबीआई को जो सुराग हाथ लगे हैं उसी के हवाले से कही है। जो विकास रंजन भट्टाचार्य जिनकी बात मैं शुरुआत में बता रहा था, सीबीआई अब तक इस केस में सिर्फ संजय राव से पूछताछ नहीं की है। ये बात भी दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। सीबीआई ने इस केस में कुल 6 लोगों से पूछताछ की है, और इन 6 लोगों में चेस्ट डिपार्टमेंट का वो एचओडी भी है जहाँ पे ये घटना हुई है, जिसकी बात सीबीआई अपने फाइलों में लिख चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जो बात कही जा रही है सेमिनार हॉल और कंस्ट्रक्शन हॉल वाली, क्या उसके अलावा तीसरी भी कोई जगह हो सकती है? क्योंकि जब शक है, जब घटना सेमिनार हॉल की नहीं बताई जा रही है और घटना कही जा रही है कि वो उस कंस्ट्रक्शन वाले में सबूत मिटाए गए, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि संजय रॉय, जो उस अस्पताल में बराबर जिसका आना जाना लगा रहता था, वो घटना कहीं और अंजाम दी गई और उसने डेड बॉडी के साथ गलत किया सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बॉडी पे संजय रॉय का डीएनए मिल सके और बाकी के आरोपी बच सकें? क्योंकि जब ऐसे केसेस में जांच होती है तो डीएनए टेस्ट बहुत बड़ा हथियार होता है पुलिस के लिए सुराग ढूंढने के लिए। और अब तक जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तो अब तक देखिए पूरी तरह से आई नहीं है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही कहती है संजय रॉय आरोपी है। कोलकाता पुलिस की फाइल में भी यही लिखा है। तो ये सीबीआई के लिए सबसे रहस्यमयी बात हो गई कि आपके पास आरोपी एक है, आप सारे आरोपियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और अब घटनास्थल भी लग रहा है कि बदला हुआ है। मुझे लगता है नंदनी कि वो जो 3D मैपिंग का सहारा इन्होंने लिया है ना, पूरे अस्पताल का जो लिया है, कायदे से इनको लेना उस कमरे का ही था जिस कमरे में घटना हुई है, लेकिन इन्होंने पूरे अस्पताल का मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि ये पता कर सके कि घटना किधर हुई। जी, और बिल्कुल जो पीड़िता की लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने निकल के आई थी अभिषेक, उसमें यही दिखाया था कि पूरे बॉडी में कुल 14 चोटें थी। और क्या पता कि संजय रॉय को एक वॉलंटियर के लिए इस्तेमाल किया गया हो कि संजय रॉय सामने आएगा, बाकी के आरोपी पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह की डॉक्टर्स के तरफ से जो बयान आया, उनका यही कहना था कि एक लड़का मिलकर के इतनी हैवानियत किसी लड़की के साथ कर दे, यही जानने के लिए सीबीआई ने माइंड मैपिंग का रास्ता अपनाया कि हमें संजय रॉय की मानसिकता देखनी है कि क्या उसके मानसिकता में इतनी हैवानियत सही में भरी थी या उसके पीछे भी 7-8 लोग थे। अभिषेक, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी कि डेड बॉडी से क्या क्या पता चला सीबीआई को, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही नए नए खुलासे होते चले गए इस केस में। डेड बॉडी की जब जांच हुई है, डेड बॉडी तो सीबीआई ने देखी नहीं है, तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था लड़की का जब तक सीबीआई के पास आई। सीबीआई के पास है ऑटोप्सी रिपोर्ट, सीबीआई के पास है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और सीबीआई के पास है एक आरोपी, जिसके जरिए सीबीआई अभी तक इसी नतीजे तक पहुंची है। जो जानकारी मीडिया में सामने आई है
उसमें यही पता चल रहा है कि सीबीआई को अब तक सिर्फ सारे सबूत ढूंढने ही हैं। उसके पास सिर्फ जितनी भी तकनीक उसने अपनाई, उसके पास सिर्फ यही सवाल हैं, सवालों की लिस्ट है, जवाब एक का भी नहीं है। और वही जवाब कितने दिनों में सीबीआई तलाशेगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही, मुझे लगता है 1-2 दिन पहले ही, जब ये बात सामने आई थी कि 8 से 10 लोग थे इस केस में आरोपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल हो रही थी, तब कोलकाता पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई थी कि इसकी जानकारी मिल ही नहीं सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि उसके प्राइवेट पार्ट में कितना सीमन मिला है। ये कोलकाता पुलिस के सूत्रों के हवाले से लोगों ने छापा है। तो भाई ये खंडन कौन कर रहा है? बचाने की कोशिश किस हद तक की जा रही है? अगर नहीं पता चल सकता तो ये बात आई कहाँ से? क्या किसी ने झूठ फैला दिया? क्या सिर्फ संजय राय को आरोपी बनाने के लिए मतलब पूरा सिस्टम लगा हुआ है? जो असली आरोपी हैं उनको बचाया जा रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जो बॉडी मिली है, सीबीआई तो इतनी खराब एजेंसी नहीं है ना देश की, इसका सक्सेस रेट बहुत आगे है। और अगर वो कई दिनों से ये जांच कर रही है, उसके अधिकारी इस सुराग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में कई आरोपी हैं, और जैसा कि अब कुछ दिन बाद ये खुलकर सामने आया कि घटनास्थल कोई और हो सकता है, तो मुझे लगता है आगे बहुत कुछ बाकी है अभी इसमें। इस केस में टीएमसी के नेताओं का क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हो तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया या तुरंत डेड बॉडी को जाके जला दो। इसका एक ही मतलब निकलता है कि या तो आपके ऊपर कोई सिस्टम बैठा है जिसने आपको ये ऑर्डर दिया था कि हमारे राज्य का नाम खराब हो जाएगा, हमारे शहर का नाम खराब होगा। टीएमसी के नेताओं का इसमें क्या कहना है? एक टीएमसी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी की तरफ उंगली उठाएगा उंगली तोड़ देंगे। एक टीएमसी के नेता इतने बेशर्म हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रही हैं लड़कियां डॉक्टर, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिताने जा रही हैं। तो इस केस में जिस तरह से सीबीआई ने बहुत सारी तकनीक अपनाई हुई है और अब क्या नए खुलासे इस केस में होते हैं, ये सीबीआई की टीम संजय रॉय का माइंड मैपिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि इस केस में आखिर और क्या क्या हुआ था।